बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 9 को स्टार्ट किया था क्लास 10 से। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर में जिसका नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके मेन एसएलओस क्या हैं, बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और आज हम इसका फ़र्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। व्हाट आर द रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन से क्या मुराद है। रिएक्शन कोई भी ऐसा फिनोमिना, कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसा तरीका होता है जिसमें हम कुछ चीज़ों को मिलाते हैं और हमारे पास एक नई चीज़ बनती है। जैसे कि आपको कॉमन लाइफ से एग्जांपल दूँ तो आप शरबत बनाते हैं कोई भी, जैसे आप लेमन जूस बनाते हैं, स्कंजी बनाते हैं जिसे आम ज़बान में हम कहते हैं। तो उसके लिए आप क्या लेते हैं, पानी में पहले चीनी मिक्स करते हैं, उसमें नींबू का रस डालते हैं और हमारे पास स्कंजी बन जाती है। अब हम क्या क्या चीज़ें पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी, चीनी और नींबू का रस। अब स्कंजी बनने के अमल में पानी, चीनी और नींबू का रस हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। ये एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन का क्या मतलब है, मिलना। नींबू का रस, चीनी और पानी मिलके क्या बना रहे हैं, स्कंजी। तो नींबू का रस, चीनी और पानी क्या है, रिएक्टेंट्स। नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो स्कंजी हमारे पास बन रही है किसके मिलने से, नींबू का रस, पानी और चीनी के मिलने से, वो क्या है, प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स कंबाइन दे फॉर्म वाटर। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उनको हीट प्रोवाइड की जा रही है, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, H2O वाटर में, जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस की फॉर्म में थे, इनके मॉलिक्यूल जब कंबाइन किए तो क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट हैं, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, 3 मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट आर द इरिवर्सिबल रिएक्शंस। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें प्रोडक्ट वापस से मिलके क्या करता है, रिएक्टेंट को नहीं बनाता, उसे हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। दे आर सपोज टू कंप्लीट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। वो क्या होते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं और उनके दरमियान हम क्या डालते हैं, सिंगल एरो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। जैसे हमने पिछले एग्जांपल डिस्कस की थी वाटर की। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल वापस ब्रेक डाउन होकर यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में नहीं जा रहा, इसलिए इनके दरमियान सिंगल एरो है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, सारी की सारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये वापस इसमें नहीं जा रहा, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करें कि ये सिर्फ एक ही तरफ जा रहा है, सिर्फ किस तरफ जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल की तरफ रिएक्शन जा रहा है। सारे के सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के क्या बना रही है, वाटर मॉलिक्यूल। टाइम गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल बनता रहता है, ये कम होते रहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। वाटर मॉलिक्यूल की कंसनट्रेशन क्या हो रही है, ज़्यादा। एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, सारे के सारा वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। और क्योंकि ये बैकवर्ड नहीं जा रहा, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और नेक्स्ट उन्होंने क्या बात की थी कि इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। They are supposed to complete and are represented by putting a single arrow between reactants and product. उनके बारे में हम ये समझते हैं कि वो कंप्लीट हो चुके हैं और उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान सिंगल एरो से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं, रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट है वो वापस से क्या बनाता है, रिएक्टेंट की तरफ वापस जाता है, उनको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स।
इस पीछे हमने क्या पढ़ा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान सिंगल एरो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, डबल एरो। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो लेकिन अभी दो मज़ीद डेफिनेशन है जो आपको बताते चलें। व्हाट आर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन से ही रिलेटेड थी, इसलिए मैंने कहा इनको साथ ही डिस्कस कर लूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन इट प्रोसीड्स इन बोथ वे, कि वो दोनों तरफ जा रहा है। दोनों तरफ कैसे जा रहा है कि जो रिएक्टेंट थे वो हमारे पास प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट भी बना रहा है, मतलब एक साइकिल सा चल रहा है। दे कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। जब रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट में जाता है उसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, लेकिन जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बनाने लग जाता है तो उसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ वन which can be made to proceed in either direction depending upon the condition। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है जिसको हम किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं, या तो प्रोडक्ट की तरफ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो फिर रिएक्टेंट हमें चाहिए हो तो फिर हम उसको प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ भी लेके आ सकते हैं। अगर तो इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में आपको कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई मसला है या फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में कोई मसला है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनके एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको रिवर्सिबल रिएक्शन डिटेल में समझ आ जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। तो कोई भी क्यूरी है तो ज़रूर बताइएगा। अगर आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।